सलमान नसीर और आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ताल्लुक से जानेंगे। यानी इंसानी जिस्म के अंदर जो रेस्पिरेशन का सिस्टम चलता है या सांस के लेने का जो सिस्टम चलता है, और आप लोग जानते हैं उसमें सबसे प्रमुख जो है वो लंग्स यानी फेफड़े होते हैं। तो आज मैं इस क्लिप के माध्यम से आप लोगों को इन शॉर्ट बताने वाला हूं कि हमारा लंग्स कैसे काम करता है, यानी सांस की जो नालियां हैं, इसके अलावा जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, और जो उसके साथ में जो एसोसिएट जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो लंग्स होता है उसकी लोकेशन हमको मालूम होना जरूरी है। थोरेसिक कैविटी, थोरैक्स मतलब जो जिसको हम छाती बोलते हैं, एक पिंजरा टाइप जो होता है, उसके दरमियान में, उसके बीच में लंग्स होता है। और लंग्स दो होते हैं, यानी राइट लंग और लेफ्ट लंग, दो टाइप के लंग होते हैं। तो ये लंग्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स का तो बहुत ही वाइटल यह है रोल है, लेकिन इसके साथ ही रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ लंग्स नहीं है बल्कि एसोसिएट दूसरे ऑर्गन्स या दूसरे कुछ पार्ट उसके साथ इन्वॉल्व है, जिसकी हेल्प से पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है। रेस्पिरेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो तो लंग्स है, लेकिन इसको बांटा गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप खुद जान सकते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं, मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूं ताकि आपको बताऊं कि हम लोग जो ऑक्सीजन हमको सबसे ज्यादा मिलता है, जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये ग्रीन जो प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑक्सीजन का सोर्स होता है, जिसके जरिए हम लोग जो है सांस ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ दूसरे वेस्टेज जो है बाहर निकाल कर फेंकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक चलता है और इसका जो है कंट्रोल ब्रेन से होता है। तो ये जो सिस्टम है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर की अगर मैं बात करूंगा तो उसके अंदर नोज आती है, साथ में जो नोस्ट्रिल्स हम जिसको कहते हैं, उसके अलावा इसके अंदर फेरिंग्स आती है, लैरिंग्स आती है। तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हिस्से हो गए। अब बात करें लोअर की, तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसके अंदर लंग्स होते हैं, उसके अलावा ट्रैकिया होती है, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों नोज, माउथ, फेरिंग्स और लैरिंग्स ये तो हुए अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट। और लोअर की बात करेंगे तो ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई। अल्वेलाई जो है दोस्तों ये सबसे यानी स्मॉलेस्ट जो है हम कह सकते हैं, यानी सबसे एंड वाला हिस्सा है जो सैक टाइप होता है, और वहीं पर जो है ऑक्सीजन हमें मिलता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकाला जाता है, यानी वहीं से शुरुआत होती है एक तरह से, यूं समझ लीजिए। तो ये हमारा लंग्स का सिस्टम है जो कि 24 आवर्स ये जो तो चलता रहता है। और आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, और आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेशन का या सांस लेने का कितना इंपॉर्टेंस, यानी कि सांस रुकी मतलब इंसान खत्म हो गया। तो ये सिस्टम। अब बात करेंगे दोस्तों हम राइट लंग और लेफ्ट लंग की। दो तरह के जो लंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया दो लंग्स होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। तो राइट लंग के अंदर तीन हिस्से होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। लेकिन लेफ्ट लंग के अंदर दो ही लोब होते हैं, अपर और लोअर लोब, ये दो ही लोब होते हैं। दोनों लंग्स के दरमियान जो बीच की जगह होती है जिसको मीडियस्टिनम कहा जाता है, उसी हिस्से के अंदर दोस्तों हार्ट होता है। थोरैसिक कैविटी के जो कुछ हम देखते हैं, जैसे कि कुछ आर्टरीज वहां से जा रही है और कुछ वेन्स वहां से, कुछ लिम्फ नोड्स, और साथ ही दोस्तों इसोफेगस, इस तरह के वो हिस्सा है। और हार्ट के लिए एक खास वही जगह हार्ट की वहां पर होती है, और हार्ट का लंग्स का एक खास जो है कनेक्शन होता है। दोस्तों अब हम ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या है? यह हवा की नाली है, जिसको वाइंड पाइप भी कहते हैं, इसको सांस की नाली भी कहते हैं। इसके अंदर म्यूकस होता है दोस्तों, और ये जो होते हैं कार्टिलेज, तो ये जो कार्टिलेज होते हैं दोस्तों हार्ड कार्टिलेज होते हैं, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। इसके अंदर म्यूकस होता है जो कि हमें बहुत सारी चीजों से प्रिवेंट करता है, यानी कि जो भी फॉरेन। उसके बाद दोस्तों पल्मोनरी सेगमेंट्स। पल्मोनरी सेगमेंट्स क्या होता है? पल्मोनरी सेगमेंट्स, द लंग्स लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पल्मोनरी सेगमेंट। देयर आर 10 टू, यानी कि दोनों साइड अगर हम देखेंगे 8 से 10 तक जो है सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लंग्स होता है हमारा, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है लंग्स के ऊपर, वो कवरिंग होती है पिल्यूरा से। पिल्यूरा एक ऐसा कवर जिसके थ्रू जो है पूरे लंग्स को कवर किया जाता है। ये भी दो टाइप की, मतलब दो लेयर में होती है।
एक ऊपर वाली लेयर होती है और एक जो है विसरल से यानी ऑर्गन से जुड़ी होती है, जिसको विसरल लेयर बोलते हैं। और इसके अंदर पानी भर जाता है, कभी कभार हम बोलते हैं ना लंग्स में या फेफड़ों में पानी भर जाना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो इसको, और साथ ही जो लंग्स है उसके नीचे जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम एक ऐसा हिस्सा है जो थोरैक्स को और एब्डोमेन को डिवाइड कर देता है, यानी उसके दरमियान का एक रास्ता जगह है, स्पेस है, जो जिसके थ्रू एब्डोमेन और थोरैक्स डिफरेंट यानी सेपरेट भी होते हैं, लेकिन इसका रेस्पिरेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों डायफ्राम का। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया। अब लंग्स के बारे में हम कुछ इसके फंक्शंस जान लेते हैं।